जय हिंद। नमस्कार साथियों। वेलकम टू झारखंड कैरियर इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म। आज हम आपके सामने 100 प्लस 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके लिए साइंस से संबंधित क्वेश्चन में लाया हूँ। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू एंड ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम से पूछे गए हैं और आने वाले किसी भी एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज कीप कंटिन्यू एंड इसको आप केयरफुल इसको स्टडी कीजिए। चलिए हम बिना समय गंवाते स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सी ईंधन गैस नहीं है? उसका नाम गैस के रूप में जरूर है लेकिन वो गैस नहीं है, ये है हास्य गैस, मीन्स इसको लाफिंग गैस कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? सोडियम। फेदम क्या है? एक माप है और ये गहराई माप करने के लिए है। क्वेश्चन नंबर 4 है, रिएक्टर स्केल, रिचर स्केल बोलते हैं इसको, किसके मापने में प्रयोग किया जाता है? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? इजी क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबेल। सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जाता है जलाकर। ये दोनों में अंतर है कि हम सूती को जलाते हैं तो इजीली ये जल जाता है, लेकिन वहीं यूनी कपड़ों को जलाएंगे तो क्या होगा, ये सिकुड़ जाएगा, ये पूर्णतः जल नहीं सकता है। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाता है। गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? उष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, उष्मा यह एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती किससे? अल्ट्रासोनिक वेव से। एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? बॉक्साइट से। जल में स्थायी कठोरता किस कारण से होती है? कैल्शियम ऑक्साइड से होती है, क्लोराइड से होती है। कैलोरी की मापन की इकाई क्या है? उष्मा है। पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए जाता है? तो डेंसिटी, घनत्व मापने के लिए जाता है। तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव, इट मीन सरफेस टेंशन, पानी से बहुत कम होता है। तेल का जो पृष्ठ तनाव है, सरफेस टेंशन जो है वो क्या होता है? बहुत कम होता है। गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी? इजी क्वेश्चन है, न्यूटन। पवन की गति मापने वाला उपकरण कौन सा होता है? एनीमोमीटर। वीवीआई क्वेश्चन है ये। प्रकृति में सबसे अधिक सशक्त बल कौन सा है? नाभिकीय बल, ये भी वीवीआई है आपका। यही सब क्वेश्चन जो है कभी न किसी रूप में आपको कंफ्यूजन पैदा कर सकता है, इसलिए ये सभी क्वेश्चन जो वीवीआई बताया जाता है इसको आप इंपॉर्टेंट के रूप में लेंगे। हाइड्रोजन का गुब्बारा ऊपर की ओर मंडराता है क्योंकि गुब्बारे का वजन उसके द्वारा विस्थापित वायु के वजन से कम होता है। ये कथन कार्ड में भी आ सकता है। न्यूटन का पहला गति का नियम का संकल्पना क्या है? ये जड़त्व है। नाभिक न्यूक्लियस के बिना एक परिपक्व स्थानांतरण कोशिका क्या होती है? लोहित कोशिका होती है। आणविक कक्षा में अभिन्यास किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या के द्वारा। किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा। हम लोग जानते हैं नाभिक है और इस नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन इसकी चारों तरफ मूव करता है। किसी न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण तो होता है, वो कौन सा होता है? ये न्यूट्रॉन होता है। 106 तत्व की खोज किसने की थी? सीबॉर्ग की थी। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये डाल्टन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वेश्चन नंबर 26 लेंगे हम लोग। परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? डी ब्लॉक से संबंधित है। ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है माइकोप्लाज्मा। यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में यहाँ पर बताया जा रहा है, दोनों में डिफरेंस में हम लोग पढ़े थे और यहाँ पे हम लोग जानेंगे बाद में। यहाँ पर है कि ये माइकोप्लाज्मा जो है, प्रोकैरियोटिक जो है, बायोलॉजी में पढ़ना है। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका कितनी होती है? शून्य होती है। कोशिका में
तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? कोशिका में तुरंत ऊर्जा के लिए हमें ग्लूकोज लेना चाहिए। स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होना किसके लिए अनिवार्य है? रंध्र द्वार। गाजर का रंग किसके मौजूदगी में कारण ऐसा होता है? कैरोटीन। वीवीआई क्वेश्चन है, इजी भी है लेकिन वीवीआई है। विषाणु में कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? कोशिका भित्ति की मौजूदगी नहीं होती है। ये भी वीवीआई है। पृथ्वी से बाहर निकलने का वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, जिसको हम लोग एस्केप वेलोसिटी प्लाइन वेग कहते हैं। ये प्लाइन वेग आप लोग पढ़े होंगे, प्लाइन वेग। और पृथ्वी से बाहर अगर किसी वस्तु को फेंकना है तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होना चाहिए। स्वचालित वाहनों में द्रवचालित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? पास्कल के सिद्धांत पे। क्वेश्चन नंबर 35 है, यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो उस बर्तन में क्या होता है? उस बर्तन में कोई परिवर्तन नहीं होता, मीन्स उसमें आकार में जो वॉल्यूम है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। त्वरण क्या होता है? बल की व्युत्क्रमानुपाती होता है। न्यूटन का पहला नियम जड़त्व के नियम के रूप में जाना जाता है। और जड़त्व का नियम क्या होता है? जब कोई वस्तु अपनी स्थिति में ही बनाए रहना चाहती है तो उसे हम जड़त्व के नियम के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जाता है? सोडियम। विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा? सिल्वर है। सिल्वर में चांदी। चांदी जो है ये विद्युत का सर्वोत्तम ये चालक है। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलते हैं, क्या कारण है इसमें? क्योंकि इसमें क्षार होता है। कटे हुए सेब का रंग कुछ देर के बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्या क्रिया करता है? आयरन ऑक्साइड के साथ आयरन ऑक्साइड बना लेते हैं क्रिया करके। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीकरण का जोड़ना। नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? लाल रंग में। क्षार लाल लिटमस को करता है नीला। विलुप्त जंतु प्रजाति यहाँ पर ऑप्शन रहेगा, यहाँ पर जो है डोरा पक्षी है। कायजन किसमें पाया जाता है? आलू में पाया जाता है। नर और मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं निषेचन कहते हैं। वीवीआई क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिंगी पुष्प है मक्का, द्विलिंगी पुष्प निम्नलिखित द्विलिंगी पुष्प कौन सा होता है? सरसों होता है। रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग कितनी मात्रा होती है? 90%। वीवीआई क्वेश्चन भी है। वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 72। इजी क्वेश्चन। लाल रक्त कणिकाओं को किस रूप में जानते हैं? आरबीसी। एनीमिया रोग से होने वाले शरीर में किस चीज की कमी हो जाती है? तो हीमोग्लोबिन की कमी होती है। मादा एनोफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो उसे कौन सा रोग होता है? मलेरिया होता है। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप क्या होता है? रेडियो फास्फोरस होता है। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। दोस्तों कुछ क्वेश्चन इजी भी है, कुछ क्वेश्चन मीडियम है, मॉडरेट एंड कुछ क्वेश्चन टफ है। तो आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाने के तरीके जो होते हैं वो तीनों रूप में होते हैं, इसलिए आप इस रूप में आप फास्ट डिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? क्रोमियम होती है। स्ट्रांसियम लवण द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? किरमिंजी लाल। नेक्स्ट है, कृत्रिम सेटेलाइट, क्वेश्चन नंबर 16। कृत्रिम सेटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण बल क्या होता है? अभिकेंद्र के बल के समान होता है। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? छोटी आंत में होता है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ को कौन सा अंग चूषण करता है? ये यकृत है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मनुष्य के शरीर में हृदय की एक बार धड़कने के लिए कितना समय होता है? लिखता है 0.8 सेकेंड। क्वेश्चन रिपीट किया गया है,
पहले भी वीडियो में तो बताया गया इसको। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? 2 अरब। मानव शरीर में रुधिर बैंक, ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? पीली प्लीहा बोलते हैं इसको। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत कितनी मात्रा में भिन्नता होती है? 80 से 82%। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? हिपेरिन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वीवीआई। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? लिम्फोसाइट। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। लाल मीन्स आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? इरिथ्रोसाइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? अस्थि मज्जा। मनुष्य के रक्त में श्वेत कणिकाओं मीन्स रुधिरनाओं को कौन सी किस्म अधिक होती है? न्यूट्रोफिल्स। आल्सो दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाएं। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? प्लेसेंटा द्वारा। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड। ये पहले बताया गया था वीडियो में। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? कुछ क्वेश्चन आपको बार रिपीट किया गया है ताकि आपको रिवीजन भी हो जाए। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन। ये सारे क्वेश्चंस आपको पहले भी बताया गया था पहले वीडियो में। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? टीएसएच। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों में कार्य करता है? अग्नाशय। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? लैक्टिक अम्ल। इंपॉर्टेंट, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? लाइसोजाइम मीन्स लाइसोसोम कहेंगे। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और उसे छोड़ती है? प्रासरण। इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंख के रेटिना को परंपरागत कैमरा के किस भाग से तुलना की जाती है? फिल्म। क्वेश्चन नंबर 84, अधिक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का क्या कारण है? इसका कारण है ग्लूकोज की कमी हो जाती है। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन के। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। उपस्थि तथा हड्डियों के निर्माण के लिए और संपोषण की आवश्यकता तो कौन सा था? कैल्शियम। जराविक सेवन क्या है? ये है आर्टिफिशियल हर्ट है। पित्त स्रावित होता है अकृत द्वारा। इंपॉर्टेंट है ये। अकृत लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रखता है विटामिन ए। पित्त का पीएच मान 7.7। कवकों का अध्ययन को माइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन को फाइकोलॉजी। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सभी किसी न किसी पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होती है? छोटी आंत में होती है। इंपॉर्टेंट, वीवीआई। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है माल्टोज। फूलगोभी खाने योग्य होता है पुष्पकर्म। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? डीएनए। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। डीएनए की खोज किया था वाटसन के, ये भी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पे 100+ क्वेश्चन आपके 101 क्वेश्चन आपके सामने लाए गए हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए यहाँ पे इंग्लिश में भी आपको प्रोवाइड किया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच फ्यूल इज नॉट गैस? लाफिंग गैस। ये जो है आपका फ्यूल नहीं है। विच एलिमेंट forms a strong alkali oxide when burned in oxygen? Sodium. What is your fathom? A measure है। Richter scale is used to measure what? Earthquake intensity. Who invented dynamite? Alfred Nobel. What is the difference between cotton and woolen threading? By burning. What will happen to the melting point of snow if pressure is increased on it? It will decrease. Why are white clothes on in summers poor absorbers of heat? Bats can fly in darkness because they receive help from ultrasonic waves. इस तरह से आपके पास क्वेश्चंस दिया गया है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट यहाँ से आप पढ़ सकते हैं।
क्वेश्चन 14 है, व्हाट डज अ ड्रॉप ऑफ ऑयल स्प्रेड ओवर वाटर बिकॉज द सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज मच लेस देन दैट ऑयल। मैं आपको स्लो करके यहाँ वीडियो को मूव करवा रहा हूँ, आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को पॉज करके धीरे धीरे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए यहाँ पर है, इन विच न्यूक्लियर पार्टिकल इज देयर नाइदर मास नॉर चार्ज बट इट अंडरगोज डीके, न्यूट्रिनो हु डिस्कवर एलिमेंट 160 शिवर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 34 है, इन ऑटोमेटिक व्हीकल्स फ्लूइड ऑपरेटेड ब्रेक्स वर्क ऑन विच प्रिंसिपल, पास्कल प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, मैं आपको यहाँ पर स्लो वे में आपको मूव करवा रहा हूँ सो दैट यू कैन स्टडी इजली एंड देयर विल नो प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स हु आर इंग्लिश मीडियम। Here, why does the color of a cut apple turn brown after some time due to the action of iron oxide? What gas is released when water is mixed with lime, carbon dioxide? What happens in oxidation reaction? Oxygen combines. Next है, asexual reproduction is found in potato. A unisexual flowers is made here. What are the red blood cells commonly known as RBC? नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, वेयर इज द मैक्सिमम एब्जॉर्बेशन ऑफ फूड बाय ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी, स्मॉल इंटेस्टाइन। विच ऑर्गन इन डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब्स टॉक्सिक सब्सटेंसेस, लीवर। हु मैनेजेस द ब्लड बैंक्स इन द ह्यूमन बॉडी, स्प्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, वेयर आर रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस्ड, बोन मैरो। मैं कोई भी अटेंडम क्वेश्चन को ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग एनी अटेंडम क्वेश्चन हियर फॉर यू एंड you can study with pausing the video here. Next is, which hormone is injected into teats of cow and buffalo for milking, oxytocin. Any students, if they want in English also only video for this type of the questions, they can comment on my video, then I will make such type video in English medium also. Which gland in the human body functions as both and, क्वेश्चन नंबर 79 है, endocrine and exocrine gland, pancreas. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, which vitamins is essential for blood clotting in human body, vitamin K. Which minerals is essential for regulating the heartbeat in the human body, potassium. Which element is necessary for the formation and nourishment of bones and teeth, calcium. क्वेश्चन नंबर 88 है, what is pacemaker, artificial heart. क्वेश्चन 93, the study of algae is called hycology. क्वेश्चन 98, what is the hereditary material of a cell, DNA, and the study of cell is called cytology. Plant take up nitrogen as nitrate and DNA was discovered by Watson and Crick. Here, these are the very important questions for an exams. दोस्तों यहाँ पर ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंस है और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो किसी भी स्टेट के लिए हो, चाहे वो किसी भी सेंट्रल एग्जाम्स के लिए हो, यूपीएससी, बीपीएससी एंड अदर पीसीएस एग्जाम्स के लिए, then you can solve easily. Thank you. We will meet in next video. जय हिंद।